Hi friends, welcome back to my channel Science Addict. Myself Sagar एंड इस वीडियो में मैं अपनी बायोलॉजी की प्रिपरेशन स्ट्रेटजी शेयर करने वाला हूँ कि मैंने कैसे नीट 21 के लिए बायोलॉजी सब्जेक्ट प्रिपेयर किया थ्रू आउट द ईयर। सो आप लोग सोच रहे होंगे कि इतने दिनों से वीडियो क्यों नहीं आया था। तो एक्चुअली एग्ज़ाम्स के कारण काफ़ी रिलेटिव्स का आना पेंडिंग था, तो मेरे गांव से काफ़ी सारे रिलेटिव्स आए थे एंड फिर उसके बाद हम भी थोड़ा मूड फ्रेश करने के लिए उनके साथ घूमने गए थे। तो इस कारण से वीडियो नहीं आ पाया इतने दिनों से। एंड अब मैं ट्राई करूँगा कि वीडियो जो है वो रेगुलर रहे। यस, और रेगुलर कि जैसे मैंने कुछ यूट्यूब चैनल्स पे देखा कि नीट एस्पिरेंट्स को गाइड करने के लिए रोज़ 2 से 3 वीडियोस डाले जा रहे हैं एंड यस, नीट एस्पिरेंट्स हमको देख भी रहे हैं। और ये सब तो मेरे चैनल पे कभी भी एक दिन में एक से ज़्यादा वीडियो नहीं आएगा एंड इनफैक्ट रेगुलर कि 3 से 4 दिनों में मैं एक थोड़ा सा लॉन्ग वीडियो 20 मिनट्स के अराउंड अपलोड कर दूंगा, ताकि मैं बल्क में आपको बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन भी कर दूँ एक साथ और आपका टाइम भी वेस्ट ना हो। सो मेरा यही रिक्वेस्ट है सारे नीट एस्पिरेंट्स से जो भी वीडियो देख रहे हैं कि किसी को भी अगर फॉलो कर रहे हो यूट्यूब पर स्पेशली, तो थोड़ा दिमाग खोल के फॉलो करो एंड इमोशनल फुल मत बनो किसी के लिए भी। हो बहुत सारे दीदी भैया तुमको गाइड करने के लिए आएंगे नीट के बाद, लेकिन तुम उनको भला इतनी वैल्यू कर रहे हो, लेकिन हो सकता है कि तुम उनके लिए सिर्फ व्यूज जनरेट करने वाली पब्लिक हो या फिर सिर्फ सब्सक्राइबर्स हो, है ना। उसके अलावा कोई मतलब नहीं उन्हें तुमसे। ये यूट्यूब वाला फ्रॉड ऐसा फ्रॉड है कि तुमको कभी समझ में भी कभी फील ही नहीं होगा कि तुम्हारे साथ फ्रॉड हुआ है। मैंने कमेंट्स देखे, सो दे लिटरली मीन दैट कि दीदी हम तो वेट ही कर रहे थे कि फ्रॉड करवाने के लिए हम वेट कर रहे थे, वीडियो के लिए वेट कर रहे थे। सो यही बोलना चाहता हूँ कि अगर कोई भी वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हो फॉर नीट, तो दिमाग खोल के देखो एंड डोंट बी इमोशनल फूल, बिकॉज अगर आप आपके टाइम की वैल्यू नहीं कर रहे हो तो कोई भी नहीं करेगा। ओके, सो नाउ वी कम ऑन आवर टॉपिक बायोलॉजी। तो बायोलॉजी के लिए सबसे ज़्यादा जो बच्चे सवाल पूछते हैं वो ये है कि मैंने कौन सी बुक फॉलो की थी, कौन सी बुक्स फॉलो की थी एक्चुअली। तो वैसे मेरा जवाब यही रहता है कि मैंने एनसीईआरटी के अलावा कोई भी बुक फॉलो नहीं की थी इस ईयर में, फॉर 2021। बट मैंने पहले भी बताया कि जो 11th और 12th क्लास थी तब मैंने बायोमेंटर्स, आपको पता होगा बायोमेंटर्स का यूट्यूब चैनल है, तो उस पर डॉक्टर जितेंद्र सिंह पढ़ाते हैं। तो मैंने 11th और 12th में उनके वीडियो लेक्चर्स देखे थे, कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स देखे थे, बिकॉज स्कूल में तो आपको पता ही है कि मेजॉरिटी जो लेवल होता है इतना अच्छा नहीं होता। तो फिर मैंने तब यूट्यूब पे ही उनके लेक्चर्स देखे थे। और मैंने बताया कि जब मेरा फर्स्ट ड्रॉप था जो 2018 में मैंने प्रिपेयर किया था, तो मैंने आकाश कोचिंग से किया था। तो उस टाइम पर मैंने एनसीईआरटी बिल्कुल भी नहीं पढ़ी थी, एनसीईआरटी बिल्कुल भी नहीं पढ़ी थी। सिर्फ मैंने कोचिंग के मॉड्यूल्स पढ़े थे फॉर बायोलॉजी एंड कवर टू कवर पढ़े थे। जैसे एनसीईआरटी में अगर एक पैराग्राफ दिया है तो उसके लिए मैंने 2-3 पेजेस पढ़े थे एंड पूरा कंप्लीट पढ़ा था विदाउट स्किपिंग एनी लाइन। वो पैकेजेस को मैंने ऐसा पढ़ा था जैसे कि हम एनसीईआरटी पढ़ते हैं। तो उसमें फिर मुझे बायोलॉजी में बहुत टाइम लग गया था, तो वही मेरी मिस्टेक भी थी उस टाइम एंड इस कारण से मेरा बायोलॉजी में भी कुछ ज़्यादा अच्छा स्कोर नहीं था उस टाइम पे। तो लेकिन इन सब के कारण मुझे ऐसा लगता है कि जो मेरे बेसिक कंसेप्ट्स थे वो काफ़ी स्ट्रांग हो गए थे। तो 21 में तो मैंने ये फिगर आउट कर लिया था कि मेरे को एनसीईआरटी के अलावा कोई भी बुक नहीं पढ़नी है, तो क्योंकि मेरे बेसिक कंसेप्ट्स स्ट्रांग थे और मुझे मैंने पहले से पढ़ रखा था, तो इसलिए मैंने 21 में सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी बुक फॉलो की। तो मैं आपको ये रेकमेंड करूँगा कि अगर आप किसी भी चैप्टर को फ्रेशली स्टार्ट करें, कि आपने कभी भी खोल के भी नहीं देखा है वो चैप्टर,
तो आप सबसे पहले वीडियो लेक्चर्स देखें, क्योंकि आपके कुछ भी कंसेप्ट उसमें होगा ही नहीं क्योंकि आपने पढ़ा नहीं है। आप सबसे पहले वीडियो लेक्चर्स देखें, उसके बाद एनसीईआरटी बुक पढ़ें, सिर्फ एनसीईआरटी बुक। और अगर आपने वो चैप्टर कभी भी पढ़ा है, एक भी बार पढ़ा है, मतलब आपको कुछ कुछ चीज़ें तो उसके बारे में आती है, तो फिर आप पहले एनसीईआरटी बुक पढ़ें। एनसीईआरटी बुक में आपको जो डाउट आ रहे हैं कि यार मतलब ये चीज़ कैसे, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा होना चाहिए था, तो ऐसे डाउट अगर आपको आते हैं फिर एनसीईआरटी पढ़ने में, तो फिर आप उस स्पेसिफिक चीज़ के लिए वीडियो लेक्चर देखें। मतलब कंप्लीट चैप्टर के लिए नहीं देखना है ना। तो मैंने भी यही चीज़ की थी। वैसे तो मेरे मोस्टली चैप्टर क्लियर थे, तो मैंने वो मतलब एनसीईआरटी पढ़ने के बाद और क्लियर हो जाते थे। तो मोस्ट ऑफ द चैप्टर में तो मैंने ऐसे थे कि मैंने एक भी वीडियो लेक्चर नहीं देखा था, और कोई भी चैप्टर ऐसा नहीं था जिसके लिए मैंने कंप्लीट लेक्चर देखा हो, है ना। तो किसी भी चैप्टर में मैंने पूरे चैप्टर के लेक्चर्स तो देखे ही नहीं थे। जो स्पेसिफिक टॉपिक्स थे जहाँ पर डाउट आता था, सिर्फ उसके लेक्चर देखता था। तो ये मेरी स्ट्रैटेजी थी कैसे मैंने प्रिपेयर किया बायोलॉजी के लिए। अब मैं आपको बताता हूँ कि मेरा स्केड्यूल क्या था, मतलब कि क्या क्या टाइमलाइन थी, मैंने कितने कितने दिन में क्या क्या कंप्लीट किया। तो मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि मैंने जो प्रिपरेशन थी वो अक्टूबर 2020 में स्टार्ट कर दी थी, लेकिन सारे सब्जेक्ट की जो स्केड्यूल वाइज एंड टारगेट बेस्ड प्रिपरेशन थी वो मैंने जनवरी से स्टार्ट की थी। तो जनवरी से बताता हूँ मैं। देखिए, जनवरी, फरवरी एंड मार्च, इन 3 मंथ्स में मैंने अपनी जो 12th की बायोलॉजी, मतलब 12th बायो की जो थ्योरी थी वो कंप्लीट कर ली थी विदाउट क्वेश्चन, है ना। तो 12th बायोलॉजी की थ्योरी पूरी मैंने कंप्लीट कर ली थी। उसके बाद अप्रैल, मई एंड जून, मतलब ये फर्स्ट 3 मंथ्स में ना मैंने बायोलॉजी को थोड़ा सा कम टाइम दिया था, इसके कारण सिर्फ 12th बायोलॉजी की थ्योरी हो पाई थी। लेकिन अप्रैल, मई और जून में मैंने बायो के लिए टाइम थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया था, जिसके और हाँ, इसमें मैं बताना चाहूँगा कि जो 11th का ह्यूमन फिजियोलॉजी का पोर्शन था वो भी मैंने 12th बायो के साथ ही कंप्लीट कर लिया था। तो फर्स्ट 3 मंथ्स में मैंने 12th बायो और ह्यूमन फिजियोलॉजी ये एक पोर्शन कंप्लीट कर लिया था। ह्यूमन फिजियोलॉजी के क्वेश्चंस भी मैंने फर्स्ट 3 मंथ्स में ही कर लिए थे, ठीक है। और फिर अप्रैल, मई एंड जून में मैंने 11th का रिमेनिंग पोर्शन किया। 11th का रिमेनिंग पोर्शन मतलब जो थ्योरी थी वो की। उसके साथ साथ मैं क्या कर रहा था कि जो 12th का पोर्शन मेरा पूरा कवर हो चुका था, उसका मैं क्वेश्चन बैंक जो था मेरे पास, नीट प्रेप का क्वेश्चन बैंक था, तो वो मैं प्रैक्टिस कर रहा था। तो 11th की थ्योरी भी होती जा रही थी और उसके साथ साथ मैं 12th के जो क्वेश्चंस थे वो करता जा रहा था। और जब 12th के क्वेश्चंस फिनिश हो गए, क्योंकि उसमें मुझे इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगा, बायो के फटाफट हो जाते, तो उसके बाद मैंने 11th का जो रिमेनिंग था, क्योंकि ह्यूमन फिजियोलॉजी के तो मैंने पहले ही कर लिए थे, तो उनकी सिर्फ मैंने मिस्टेक्स का रिविज़न किया। और बाकी के 11th का जो पोर्शन मैंने इन 3 मंथ्स में कवर किया था। तो 12th बायो के क्वेश्चन होने के बाद मैंने उस पोर्शन के क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिए। तो इस तरह से मेरा इन 6 मंथ्स में क्या हो गया कि मैंने 12th और बायो मतलब 12th और 11th की थ्योरी भी कंप्लीट कर ली। तो एक बार तो मेरा ये पढ़ना हो गया, और दूसरी बार में मैंने क्या किया, इन्हीं 6 मंथ्स में मैंने क्वेश्चंस के थ्रू भी एक बार रिवाइज कर लिया। तो वैसे जनरली क्या होता है कि हम पहले एक चैप्टर कर लिया, फिर क्वेश्चन, उसके तुरंत बाद हम क्वेश्चन कर लेते हैं, तो उसके बाद क्या होता है कि हम उसको फिर भूलने लगते हैं। लेकिन मैंने क्या किया, मैंने पहले थ्योरी पढ़ी और फिर उसके बहुत दिनों बाद मतलब मैंने क्वेश्चन किए। तो मेरा क्या हो गया कि एक तरह से वो क्वेश्चन करना मेरा रिवीजन जैसा ही हो गया, क्योंकि अगर हम एक साथ जब क्वेश्चन करते हैं तो वो एक ही बार पढ़ना होता है उसमें। लेकिन जब मैंने पहले एक बार थ्योरी कंप्लीट की और क्वेश्चन मैंने बाद में किया, तो क्या हो गया कि इस थ्योरी का रिवीजन हो गया। तो मेरे को रिवीजन के लिए अलग से टाइम डिवोट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन फिर भी मैं क्या करता था कि जैसे प्रीवियस डे, मतलब मैंने पहला दिन जो पढ़ा है उसका मैं अगले दिन नया शुरू करने से पहले मैं आधा घंटा अपना रिवीजन के लिए तो रखता ही था। तो इसलिए मेरा जो रिवीजन था वो ज़्यादा बल्क में इकट्ठा भी नहीं होता था,
तो मैं प्रीवियस डे का तो रिवाइज करता ही था अगले दिन का शुरू करने से पहले, और मैंने 15 डे का टारगेट सेट कर रखा था। तो मतलब 14th डे, मतलब मैं 15th डे पर टेस्ट देता था 15 डे में जो भी पढ़ा है उसका। तो इसके कारण मेरा वो भी बल्क में भी एक बार रिवीजन हो जाता था हर 15 डेज में। तो ये मेरी स्ट्रेटजी रही थी फॉर बायोलॉजी, मतलब बायोलॉजी का सिलेबस मैंने कैसे कंप्लीट किया और कैसे मैंने रिवीजन किया। एंड इसके बाद भी मतलब मेरे पास 2.5 months बच गए थे, क्योंकि ये जून तक मेरा कंप्लीट हो गया था 2 बार सिलेबस, और नीट की जो डेट आई थी वो 12 जुलाई के आसपास आई थी। तो जब डेट आई तो फिर मैंने अपना थोड़ा मेरे को एनालाइज किया अपने आप को कि मैंने क्या क्या करा है अभी तक और क्या क्या बाकी है। तो फिर बायो का सिलेबस ऑलरेडी 2 बार कंप्लीटेड था, तो एक बहुत ज़्यादा रिलीफ मिला कि यार मतलब बायो में तो आपको मतलब बायो में कोई टेंशन ही नहीं थी मुझे, क्योंकि 2 बार कंप्लीट हो गया था सिलेबस, और अभी सिर्फ एक बार रिवाइज करना था। तो 3 बार मैंने बहुत सारे लोगों से सुना भी था कि मतलब एटलीस्ट आपका 2 से 3 बार तो रिवाइज होना ही था। तो फिर बाद में बहुत ज़्यादा रिलीफ मिल गया था कि यह सब 3 बार हो जाएगा, एंड ज़्यादा कुछ टेंशन की बात नहीं थी। सो इस वीडियो के की पॉइंट्स बता देता हूँ। यह आइडिया मुझे इसलिए आया क्योंकि मैं भी ऐसा करता था कि जब भी मैं कोई मुझे इम्पोर्टेंट वीडियो लगता था तो मैं उसके की पॉइंट्स नोट डाउन कर लेता था ताकि मैं उनको इम्प्लीमेंट कर सकूँ। बिकॉज जब भी मैं कोई वीडियो देखता था उसके बाद दूसरा और फिर तीसरा वीडियो देखा तो पहले वाले वीडियो के आधे से ज़्यादा पॉइंट मैं भूल चुका होता था। तो फिर उसमें जितना भी टाइम इन्वेस्ट आपने किया होता है उस वीडियो को देखने में, तो उसका भी कोई मतलब नहीं निकलता है और आप कोई लर्निंग भी नहीं ले पाते उससे। तो ये हैबिट आप भी डेवलप कीजिए, कोई भी वीडियो देखे तो की पॉइंट्स ज़रूर लीजिएगा। तो यस, इस वीडियो के की पॉइंट्स क्या क्या है कि पहला, जो भी दीदी भैया वगैरह आपके टाइम के साथ फ्रॉड कर रहे हैं तो प्लीज़ उनसे सावधान रहें। दूसरा पॉइंट है कि अगर पहले से चैप्टर पढ़ा हुआ है तो पहले एनसीईआरटी पढ़ें, फिर स्पेसिफिक चैप्टर के लिए वीडियो देखें, और अगर चैप्टर बिल्कुल नहीं पढ़ा है तो पहले वीडियो लेक्चर देखें फिर एनसीईआरटी पढ़ें। थर्ड एंड लास्ट पॉइंट है कि आप डेली जो भी पढ़ा है उसका अगले दिन रिविज़न ज़रूर करें। उसमें आपको काफ़ी कम टाइम लगेगा, एंड आप पार्ट टेस्ट के फॉर्म में आपका जैसे मैं 15 डेज में करता था वैसे रिवीजन आप ज़रूर करें, वो काफ़ी हेल्पफुल होता है। तो बस इस वीडियो में यही मैं आपको बताना चाहता था कि मैंने किस प्रकार से तैयारी की अपनी बायोलॉजी के लिए। और अगर आपको कोई और डाउट होता है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए, और इसके अलावा आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर भी करिएगा। So thank you for watching this video. Bye.